लड़कों को छेड़छाड़ और यौन शोषण का लाइसेंस HR मैनेजर निदा खान ने ही दिया। Nida Khan, the head HR of TCS, who's believed to be the alleged mastermind of this entire racket. गिद्ध मीडिया किस तरीके से मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, हाथ धो करके, साबुन लगा करके, नहा धोआ करके। अंजना कश्यप कहने को तो देश की जानी मानी एंकर है, पत्रकार है और आज तक जो देश का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, लेकिन प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल बन के रह गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये चैनल जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में नंबर 1 हो चुका है। आपको पता होगा कि TCS में मामला सामने आया है कि वहां पे जो हिंदू लड़कियां हैं उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके साथ यौन शोषण की खबरें आई। और जो अंजना कश्यप कह रही थी, जो एंकरिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ ऐसा जहर उगल रही थी। जो उनकी नैरेटिव थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है और फर्जी खबरें फैलाई। इस चेहरे को देखिए, इनका नाम है निदा खान। इनको बताया गया कि ये HR हेड है, ये टॉर्चर करती थी, ये दबंग HR थी, ये हिंदू लड़कियों से जबरन जो है धर्मांतरण का प्रेशर दबाव डालती थी और इनके ही हाथ में था कि नौकरी किसे देना है, किसे नहीं देना है। गरीब और भोली भाली हिंदुओं को ये फंसा करके नौकरी देती थी, उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थी और उन पर दबाव बनाया जाता था, मुस्लिम लड़कों को परोस दिया जाता था। और जब भी ये कंप्लेन करती HR साहिबा को, निदा खान को, तो निदा खान इनको डांटती, फटकारती, इन पर प्रेशर बनाती, इन पर दबाव बनाती थी और जो है ताकि ये इन पर हिजाब पहनने के लिए भी प्रेशर करती थी, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए प्रेशर करते थे। ये तमाम बातें ऐसे बोल रही थी जैसे मानो कि भाई साहब कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट लिख रही हो मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन इतना हद पार होता देख TCS सामने आता है। TCS नासिक के TCS की तरफ से जवाब आया है। TCS ने अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई साहब, निदा खान जिसको आप बलि का बकरा बना रहे हो, जिसे आप HR हेड बता रहे हो, वो तो एक नॉर्मल सी साधारण सी लड़की है जो हमारे यहाँ जॉब कर रही थी। उनका काम था कॉल करना, कस्टमर केयर को अटेंड करना। उनके पास कोई मैनेजमेंट पावर ही नहीं था कि किसी को नौकरी दे सके। वो लीडरशिप के अंडर थी ही नहीं कि वो किसी को नौकरी दे या किसी को अपॉइंट करे। इतना बड़ा झूठ सोचिए, आज तक, जिसका नाम है आज तक सबसे तेज। अब सोचिए कितना तेज है कि एक धर्म के खिलाफ इस तरीके से फर्जी खबरें फैलाया जा रहा है। अंजना जी, आप भी एक महिला थी, थोड़ी तो मर्यादा रख लेती। पत्रकारिता का सही हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, लेकिन सोचिए कि आज TCS ने अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि ये सीधा सीधी भ्रम है, अफवाह है और सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। निदा खान HR हेड नहीं थी, बल्कि एक मामूली सी लड़की थी, वो एम्प्लॉय थी और वो नौकरी कर रही थी। उसके पास कोई मैनेजमेंट पावर ही नहीं था और जो HR हेड है वो हिंदू है। अब सोचिए इसका आखिर इस तरह से जो झूठ फैलाई गई। अंजना कश्यप धड़ल्ले से आकर के चैनल के सामने कह रहे हैं, लोग, करोड़ों लोग उनको देखते हैं, आज तक के अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, और बता रहे थे कि कैसे निदा खान जो है भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाती थी, उनको नौकरी देती थी, फिर मुस्लिम लड़के को उनको उनके आगे परोस दिया जाता था और तमाम तरह की बातें जो बेबुनियाद बातें थी, पूरी तरीके से फर्जी बातें थी। और अब सच्चाई ये आया है कि निदा खान का कोई रोल नहीं था। इस पर निदा खान के वालिद का यानी पिता का बयान आया है। उन्होंने इसको कोरा बकवास बताते हुए कहा कि जो भोंदू बाबा, आपको याद होगा कि नासिक में ही वो अशोक खरात, जिसे भोंदू बाबा भी कहते हैं, गॉडमैन भी कहा जाता था, जिसने 100 से ज्यादा रसूखदार महिलाओं को हवस का शिकार बनाया। एक मेज था लेकिन महिलाएं अनेक थी और वो अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर क्या कर रहे थे, वीडियो में आपने जरूर देखा होगा। लेकिन क्या बताइए कि उस पर किसी गोदी मीडिया के एंकर ने चर्चा किया कि भोंदू बाबा ने कैसे महिलाओं को निशाना बनाया और किस तरीके से महिलाओं के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उसको अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर। किसी ने धर्म का तमगा दिया? कहीं कोई डिबेट नहीं, हल्ला हंगामा नहीं। लेकिन अब जो निदा खान, जिसे बलि का बकरा बनाया गया, जो कि एक मामूली सी बेचारी नौकरी करती थी और वो वहां जाकर के जो कस्टमर केयर को अटेंड करती थी, और उसको बता दिया गया HR हेड, क्योंकि उसका नाम क्या था? निदा खान था। अब इस पर जो उनके निदा खान के पिता है वो कहते हैं कि तमाम जो भोंदू बाबा के जो गुनाह थे, जो उनके जो करतूत थे, कुकर में थे, उनको छुपाने के लिए ये तमाम साजिशें रची गई है। बजरंग दल पर सीधा आरोप लगाया गया। मैं भी मुसलमान हूं,
मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं कि कुरान की एक आयत है, ला इकरा फिद्दीन, जो सूर्य नंबर 2 सूर्य बकरा में कहा गया है कि ला इकरा फिद्दीन, जिसका मतलब होता है कि धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये चल रहा है कि भाई देखिए, मल्टीनेशनल कंपनी में भी जो है जिहाद, मतलब जो है धर्मांतरण का इतना बड़ा मामला सामने आया है। आप सोचिए, टीसीएस जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, क्या अगर ऐसा कुछ भी होता, मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई टीसीएस की तरफ से जवाब आया है कि कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायत कुछ नहीं है हमारे पास। इंटरनल जो टीम होती है, जिनके पास आपको अगर किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, यौन शोषण किया है, तो उस पर वो इंटरनल कमेटी बैठती है, वहां किसी ने शिकायत नहीं की। जो पिता, जो निदा खान के पिता कह रहे हैं कि भाई जो बाबा अशोक खरात, जिसने अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को हवस का शिकार बनाया, उसकी सच्चाई को छुपाने के लिए, दबाने के लिए ये तमाम साजिश रची गई है, षड्यंत्र रचा गया है। अब दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। और मैंने कुरान की आयत पढ़ के बताया कि धर्म में, इस्लाम में कुरान कहता है कि धर्म के मामले में, परिवर्तन के मामले में कोई आदमी स्वेच्छा से अगर इस्लाम कबूल करता है तो आपका स्वागत है, लेकिन जबरदस्ती या षड्यंत्र रच करके या साजिश रच करके बिल्कुल भी कोई आदमी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। ये कुरान की आयत है, ला इकराह फिद्दीन। इसके अलावा आपको साथ ही ये भी बता दूं कि दोस्तों, जो गिद्ध मीडिया है वो कैसे मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड कर रहा है, आप भी देख रहे हो। कि उसी नासिक के अंदर अशोक बाबा कुछ 1 महीने पहले इतना बड़ा कांड कर देता है, लेकिन एक डिबेट नहीं। और मुसलमानों के खिलाफ कैसे फेक न्यूज फैलाई गई, कैसे फेक नैरेटिव फैलाई गई। आप सोचिए कि टीसीएस को जवाब देना पड़ा है कि तमाम तरह की जो बातें चल रही है। और ये भी कहा गया कि भाई टीसीएस की नासिक यूनिट जो है बंद हो गया है, जबकि टीसीएस ने कहा कि लोग यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बने चल रहा है। अब बाकी मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में देखा जाएगा। बस गोदी मीडिया के दोहरे रवैये, दोहरे चरित्र पर, और जो ये फेक नैरेटिव, जिस कहते थे ना भाई, पहले जो फेक अफवाहें फैलती थी तो लोग टीवी देखते थे कि न्यूज देखो, न्यूज क्या है। आज तो न्यूज ही डालने से मतलब जो है फेक न्यूज फैला रहा है। और क्या अंजना ओम कश्यप आज तक इतनी बड़ी गलती के लिए माफी मांगेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।